आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द फिफ्थ, एट्थ एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। यहाँ पर हमको एक जीपी की फिफ्थ, एट्थ और 11th टर्म दी हुई है और हमको ये शो करना है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर। एक तो फिफ्थ टर्म दी हुई है, फिफ्थ टर्म यहाँ पे हमको दी हुई है P, एट्थ टर्म जो दी हुई है वो है Q और 11th टर्म दी हुई है वो है S। अब देखिए हमको शो क्या करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। अब जीपी की जो जनरल टर्म होती है वो होती है यानी nth टर्म वो ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। तो देखिए इससे हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, a5 इज इक्वल टू इस जनरल टर्म में वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए आर की पावर 5 माइनस 1, a5 हमको दिया हुआ है। फिफ्थ टर्म p इज इक्वल टू ए आर की पावर 4। तो इससे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब निकालेंगे इसकी एट्थ टर्म जो दी हुई है यानी a8, इसकी वैल्यू है यहाँ पर ए आर की पावर, इसमें हम n की जगह 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 1 आएगा यहाँ से। और एट्थ टर्म जो हमको दी हुई है वो q है, तो q इज इक्वल टू ए आर की पावर 7 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम 11th टर्म निकालेंगे। तो 11th टर्म यहाँ पर दी हुई है a11 इज इक्वल टू ए आर की पावर 11 माइनस 1 हो जाएगा और a11 यहाँ है s। 11th टर्म s है तो s इज इक्वल टू हो जाएगा ये ए आर की पावर 10 से दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमें शो करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। कैसे शो करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इसमें हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। तो जब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में q है तो q डिवाइडेड बाई यहाँ पर p है तो ये p आएगा। इसी तरह से इसके राइट हैंड साइड में यहाँ ए आर की पावर 7 है और ये हो जाएगा ए आर की पावर 4। यहाँ ए आर की पावर 4 आएगा। इससे आएगा हमारा a से a कैंसिल और r की वैल्यू 7 माइनस 4 यानी r आ गया r की पावर q। तो q अपॉन p हो गया r क्यूब से दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर अब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 2। 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। s अपॉन और इसके लेफ्ट हैंड साइड में q है तो ये q आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए आर की पावर 10 है राइट हैंड साइड में और ये है यहाँ पर ए आर की पावर 7 तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 7। a से a कैंसिल होगा और ये आएगा r की पावर 10 माइनस 7 यानी r की क्यूब। तो इससे ये आ गया s अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर क्यू से दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आर क्यूब है और यहाँ भी राइट हैंड साइड में आर क्यूब है। क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख लेते हैं। q अपॉन p और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है s अपॉन q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। q से q की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा q स्क्वायर और p से s की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ps। तो यही हमको शो करना था, q स्क्वायर इज इक्वल टू ps। हैंस प्रूव्ड।
आइए क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमिन इट्स सेवेंथ टर्म। तो यहाँ पर हमको एक जीपी दी हुई है जिसकी की फोर्थ टर्म जो है वो उसकी सेकेंड टर्म का स्क्वायर है और उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -3 दी हुई है। इस गिवन कंडीशन से हमको उसकी सेवन्थ टर्म निकालनी है। तो देखिए निकालते हैं इसकी सेवन्थ टर्म। हमको यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट टर्म है a की वैल्यू -3 और हमको दिया हुआ है इसकी जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है। तो देखिए इसकी फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म होगी जीपी की a r की पावर n-1। ये इसकी जनरल टर्म होती है। a की वैल्यू यहाँ पर -3 दी हुई है तो -3 इसको यहाँ पुट कर देते हैं इनटू r की वैल्यू यहाँ दी नहीं है और फोर्थ टर्म के लिए n होगा 4 -1। यहाँ से आएगा -3 इंटू r की पावर 3। तो ये हो गया -3 r क्यूब। ये आ गई इसकी फोर्थ टर्म। अब देखिए इसकी सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। सेकंड टर्म जीपी की सेकंड टर्म होगी a r की पावर n-1। ये इसकी जनरल टर्म होती है। फर्स्ट टर्म दी हुई है यहाँ -3 यहाँ पुट कर देते हैं -3। r की वैल्यू मालूम नहीं है तो r और सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू होगी 2 तो ये 2 -1। यहाँ से आ जाएगा -3 r। तो ये हो गई इसकी सेकंड टर्म। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इसकी फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी कि फोर्थ टर्म इज इक्वल टू जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर है। तो देखिए फोर्थ टर्म हमने निकाली है ये -3r की क्यूब, -3r क्यूब इज इक्वल टू, और सेकंड टर्म निकालिए -3r तो ये आएगा -3r इसका स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा -3r क्यूब इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा +9 r स्क्वायर। r स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये होगा r क्यूब अपॉन r स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन -3। ये यहाँ पर आ जाएगा ये r की वैल्यू आएगी, इससे डिवाइड करेंगे इसको 3 9 यानी ये आएगा -3। तो r की वैल्यू यानी कॉमन रेशो -3 और जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई -3 दी हुई है। इससे हम निकालेंगे इसकी सेवन्थ टर्म हो जाएगी a r की पावर n-1। ये इसकी जनरल टर्म होती है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू -3 और r की वैल्यू -3 और सेवन टर्म के लिए n हो जाएगा यहाँ 7 तो 7 -1। इससे आ जाएगा -3 की पावर 6। अब ये यहाँ पर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो -3 इंटू 3 की पावर 6 आएगा ये। अब देखिए 3 की पावर 6 को जब कैलकुलेट करते हैं 729 और 729 को इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2187 आंसर।